श्री समयसारजी ग्रंथ स्वाध्याय में समर्थ आचार्य महान आचार्य कुंद देव द्वारा रचा गया ग्रंथ और भवी जीवों के भाग्य से रचा गया है। वास्तव में भव्य जीवों का भाग्य था जो आचार्य देव को विकल्प आया और इन गाथाओं की रचना कर दी। यदि ग्रंथ ना होता तो आज जीवों को यही नहीं पता होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या स्वरूप है। और जैसे मिथ्या दृष्टि आए ऐसे मिथ्या दृष्टि चले जाते हैं। आचार्य कुंद देव को हित का विकल्प आया जीवों के और आध्यात्म शास्त्र समयसारजी की रचना करी। महान ग्रंथ मैं कौन हूँ ऐसा बताने वाला ग्रंथ है। और इसकी टीकाकार जो हैं जयचंद छाबड़ा पंडित जी ने करी और आचार्य रामचंद्र देव ने करी है। बढ़िया सुंदर ग्रंथ है जो स्वाध्याय में चल रहा है अपने भी। और एक कहाँ चला गया अपनी गाथा नंबर 6 चल रही है। इसके अंदर गाथा नंबर 6 के अंदर हमने इसका पहला आचार्य अमरचंद का पढ़ लिया था कि जो अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय के निरूपण से अपेक्षा से क्षीण की भांति कर्म पुद्गल के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव परिणत नहीं होता, इसलिए परमत्व भी नहीं है और अपरमत्व भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इतनी बात हमारी हो गई थी और इसके बारे में हमने भावार्थी पढ़ लिया था। अब आगे की बात पढ़ते हैं। पढ़ो आशीष जी, अगला पढ़ो इसका। जैसे दहा चलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दहाकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। इसीलिए स्वयं कर्ता और अपने को जाना, इसीलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घट पटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। बहुत सुंदर। एक तो कल हमारी दो बातें रह गई थी। एक तो उसमें रह गया था कि जैसे कर्म का उदय है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उपशम नहीं होता। कल बताया था ना, उपशम नहीं होता उनका, या तो होता है छह उपशम या होता है छह। लेकिन उपशम हो जाए तो क्या होगा? ज्ञानावर्णी का उपशम अगर हो जाए तो क्या होगा? कि अगर ज्ञानावर्णी का उपशम हो जाए तो कर्म नीचे बैठ जाएगा, जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। और जब उपशम में बैठा हुआ कर्म वापिस आएगा तो जीव फिर मत ज्ञान वाला हो जाएगा। उपशम माने नीचे बैठ जाना। उपशम और क्षय दोनों निर्मल अवस्थाएं हैं बिल्कुल। उपशम में और क्षय में वर्तमान अवस्था में फर्क नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन चूंकि ऐसा है कि जब उपशम हुआ है ना तो उपशम होने के बाद वो भले ही निर्मल अवस्था हो, लेकिन नीचे बैठा हुआ है ना, उठेगा जरूर बाद में वो, तो उसका नाम उपशम। जैसे समय दृष्टि हो जाता है तो उपशम समय दृष्टि होता है। तो उपशम समय दृष्टि क्या होता है कि दर्शन होने की प्रकृति फिलहाल नीचे बैठ गई उसकी, और प्रकृति उसको परेशान नहीं करेंगी, उदय में नहीं आएंगी फिलहाल। अब वो समय दृष्टि है, लेकिन बाद में जब उदय में आएंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, वो फिर पुरुषार्थ करेगा, फिर समय दृष्टि होगा, समय दर्शन प्राप्त करेगा। और ऐसा क्रम बारंबार चलता रहता है। इस काल में छायक समय दर्शन नहीं होता। छायक समय दर्शन होता है केवली के पाद मूल में होता है। जब केवली सर्वज्ञ मिलते हैं वहाँ बैठता है, वहीं पर छायक समय दर्शन होता है। तो छायक समय दर्शन होता नहीं है यहाँ पर। तो प्रथम में प्रथम होता है तो उपशम समय दर्शन होता है, और बाद में वो छह उपशम समय दर्शन होता है वही, और गिर जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो इसलिए उस ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का उपशम होता ही नहीं है, केवल छह उपशम और छह ही होता है। नंबर एक बात।
नंबर दूसरी बात, नियम सारजी के अंदर आचार्य कुंद ने 5 भावों की चर्चा करी है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर क्या है कि 5 भाव बताए। एक तो है औदैहिक, औपशमिक, छायापशमिक, छायिक और परिणामिक। 5 भाव की चर्चा करी। तो 5 भाव क्या हैं कि कर्म को उदय से होने वाला औदैहिक, उपशम से होने वाला औपशमिक, छायापशमिक से होने वाला छायापशमिक, क्षय से होने वाला छायिक। लेकिन 4 भावों से अलग, जिन 4 भावों के अंदर नहीं है, वह है परिणामिक। इनमें ये तो बदलने वाले हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहीं था, कोई चला जाता है, कोई आ जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। इनमें तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन परिणामिक के अंदर ऐसा नहीं चलता। तो नियम सार जी के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक चर्चा करिए, और परिणामी भाव की चर्चा करिए, परम परिणामी भाव, कि तू कौन है। तू इन 4 भावों के अंदर नहीं है, 4 भावों को अगोचर है। इन 4 भावों के अंदर तू दिखता नहीं है, इन 4 भावों के अंदर तू बैठा नहीं है कि औदैहिक में हो, औपशमिक में हो, छायापशमिक में हो, छायिक में हो। और जब 4 भावों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है मोहनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोह की 4 अवस्था में नहीं कल आप कि मोहनी कर्म की 4 अवस्थाएं हैं, बाकी कर्म की 4 अवस्थाएं हैं ही नहीं। ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। बाकी तो कुछ किसी की 2 हैं, किसी की 3 है, 2 ही हैं। तो ये 3 भी हैं, और बाकी जो इसकी जो अवस्था है मोहनी की, वे 4 अवस्थाएं हैं। तो वहाँ जो बात करते हैं मोहनी की अपेक्षा बात करते हैं। आचार्य देव को एक ही चोट मारनी है, तेरे मोहनी के ऊपर चोट मारनी है। आचार्य देव ज्ञानवर्णी के ऊपर चोट नहीं मारनी। वे ये नहीं कहते बहुत ज्ञान बढ़ा ले, बहुत दर्शन बढ़ा ले, बहुत शक्ति बढ़ा ले, हैं आघाती कर्म को बदल दे। वे ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वे तो कह रहे थे मूल में मूल मोहनी कर्म पे चोट मार दे। मोहनी कर्म तुमने तोड़ दिया तो सब तोड़ दिया। पत्थर होता है ना बड़ा, तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर एक दरार होती है, पहाड़ों के अंदर एक भेद होता है उसके अंदर। तो कुछ नहीं करते, हल्की छेनी मार मार कर ना उसको ढूंढते रहते हैं कि दरार उसके अंदर कहाँ पर है। छेनी मारते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, छेनी मारते रहते ढूंढते रहते हैं। और जब उनको पा जाता है ना दरार, तो वहाँ पर छेनी रखकर एक हल्की तोड़ मारते हैं, तो पत्थर के ऐसे 2 होते हैं जैसे ब्लेड से 2 कर दिए हों उसके। उसको पत्थर लेके जाए ना उसको तोड़ने के लिए, उसको आरे लेके जाए और मशीन लेके जाए, तो पत्थर के 2 नहीं होते, उस पहाड़ के 2 नहीं होते। वहाँ पर रखकर विस्फोट करते हैं जहाँ पर उसके अंदर भेद है। तो भेद कहाँ पर है कि उसके अंदर राग और ज्ञान पर भेद है ना, वो आचार्य देव मोहनी कर्म पर विस्फोट करते हैं। विस्फोट क्या है कि 2 दिख रहे हैं, 2 हैं नहीं, दोनों अलग अलग हैं। राग और ज्ञान अलग अलग हैं। राग के काल में भी राग को जानने वाला ज्ञान अलग है, क्रोध में भी क्रोध के काल को क्रोध को जानने वाला ज्ञान अलग है, क्रोध के काल में भी है। अभी हमें राग आ रहा है जी, तो तू राग है कि तू रागी हो गया क्या? राग करने वाला तू है क्या? तेरे अंदर से राग आया क्या? कहते अंदर से राग आया नहीं। तो ऐसा जानते जानते बारंबार बारंबार पहले जानता है, मानता है, हाँ फाड़ता है, फिर उसका अभ्यास करता है दिन रात। जब अभ्यास करता है तो मोहनी क्रम मंद पड़ता है, मंद पड़ता है, मंद पड़ता है। देखो सारी दुनिया तो कहाँ धर्म मान रही है, दया करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, सब दुनिया कह रही है भैया यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। भाई सब लोग तो दुनिया तो इसमें धर्म मान रही है, और सब जितने इसमें धर्म मान रहे सब पापी जी हैं। वो जैन हो नॉन जैन हो इसकी कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया धर्म मान के बैठी, कहने लगा भैया पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। दिन रात उपदेश किसका है? पुण्य करो। और वो अच्छा ही लगता है कि हाँ अभी वास्तव में इतना काम करा तो बहुत बढ़िया काम करा है, लेकिन वास्तव में अच्छा काम नहीं करा उसने। वो चाहे देश के लिए मर जाए, चाहे पुण्य का काम कर ले, चाहे हॉस्पिटल खुलवाए, चाहे कपड़े बंटवाए, चाहे पूजा पाठ करा दे, चाहे प्रतिमा दिला दे, विधान रचवा दे, हैं पाठशालाएँ खुलवा दे, लेकिन अपना कल्याण नहीं करता तो महान मिथ्या दृष्टि मोही है। अपने को खुश मानता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तू अपने को बड़ा मान सकता है, बड़ा मानता रहे, कोई मना ही नहीं है बड़ा मानने में तुझे अपने आप को, कोई मना नहीं करता। आचार्य देव ने केवल एक काम कहा, तू अपने मोहनी कर्म को किस तरह तोड़ दे ले जाके। ये तूने मोहनी क्रम नहीं तोड़ा तो तेरा मोक्ष मार्ग कभी चालू नहीं होगा, और मोहनी क्रम तोड़ दिया तो तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, उसे रोक नहीं सकता। और टोड़ा में तो लिखते हैं कि जिन्होंने इस मोह का भाव करा है, जो तीर्थ यात्रा, वंदना, मंदिर बनवाना, पूजा कराना, प्रतिमाएं देना, उसी के सफल हैं। टोड़ा ने लिखा मोक्षा पाशा के अंदर क्या है, तत्वों के निर्णय के बिना, हैं तत्वों के निर्णय के बिना तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, मंदिर बनवाए, उपदेश दे, शास्त्र छपवाए, सारे काम करे, लिखा तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये लिखा तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और तत्व निर्णय करने वाला इन सबके करे बिना भी मोक्ष का अधिकारी है। थोड़ा नहीं लिखी है बात।
मतलब बहुत गजब बात लिखी कि तत्व निर्णय करे और ये सब काम ना करे। ये मना ही नहीं कर रहे थे वो करने को, सोचा कि भाई तो भाई देखो मना कर रहे तीर्थ यात्रा की वंदना की, मना नहीं कर रहे, तेरे उपादेय दिखा रहे, तेरा उपादेय क्या है, जरूरी काम क्या है, जरूरी काम कौन सा है। जरूरी काम ये तीर्थ यात्रा वंदना आदि है कि मोहनी का भाव करना है। इसलिए ज्ञानी जन इधर पड़ जाते हैं कमरे में, किसी मतलब नहीं रखते फालतू। और क्या करते हैं अंदर में, ऐसे ना कि मस्ती कर रहे हैं, अंदर में मोहनी कर्म के अभाव के लिए दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात पुरुषार्थ करना है। किसका अभाव करने के लिए, कि मोहनीय कर्म का अभाव हो जाए किस तरह। मुझे शुद्धात्मा क्यों दिखाई नहीं देता, यदि ये निगोद का बीज चला गया और मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, उन्हें दिखता है दिन रात। इसलिए दिन रात भोगों में व्यस्त नहीं रहते कि भोगों में व्यस्त हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं। वो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, और कुछ काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं कि मोह का अभाव कर रहे हैं। अगर हमारे घर में दो जने हों, एक बड़ा बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, बड़े बड़े मंत्री बन जाए, नेता बन जाए, दिन रात मीटिंग चल रही हो उसकी, चारों तरफ व्यस्त हो पूरा, और जब भी फुर्सत ना हो और दुनिया को फुर्सत ना हो, और सब बिजी हो रहे हैं आपस में, वो दुनिया के पीछे और दुनिया उसके पीछे, और धमाधम चल रही हो, हैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, यहाँ FD करा दूँ, गोल्ड ले लूँ, ये कर दूँ, इसका बड़ा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, कभी घटे कभी बढ़े, बढ़े तो वो बढ़ जाए, घटे तो घट जाए, और ऐसे चलता रहे हैं। और एक जीव एकांत में बैठ के मोहनी कर्म के अभाव करने का प्रयास कर रहा है, उसे किसी मतलब कोई लेना देना नहीं है, हैं? कौन बड़ा है बताओ, कौन उसका वर्तमान में दिखता है कि भाई कितने बिजी आदमी है, कितने बड़े आदमी है, दुनिया पीछे घूम रही है, लेकिन 10-20 साल बाद क्या होगा ये तो सोच लो ना, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। होता है ना वो अकबर बीरबल किस्से में आता है कि भाई वो अकबर कहने लगा, बीरबल कल सपना देखा मैंने एक, कि क्या देखा कि हम दोनों जा रहे हैं और मैं तो शहद के गड्ढे में गिर गया और तू गोबरे गड्ढे में गिर गया, हैं। तो बीरबल बोला, कहने लगा महाराज उससे आगे का सपना मैंने देखा। कहने लगा अच्छा, उससे आगे का सपना क्या देखा। कहने लगा उससे आगे मेरे सपने में देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूँ। कहाँ लगाया भाई दिन रात, इनमें व्यस्त है। तो करने क्या आया था, और तू करने क्या लगा वास्तव में, किसके लिए मनुष्य अवतरण मिला। एक एक पल की कीमत मिलेगी नहीं, करोड़ों करोड़ देने पर भी। रत्न उड़ाएगा तो एक एक समय की कीमत नहीं दे पाएगा, पा नहीं पाएगा। अभी तो बरात करने में दिन रात लुटाने में लगा हुआ है, और ये तो पता नहीं अनंत भवों की पुण्य की कमाई मिले तो मनुष्य भव जाके मिले, एक समय का क्षण का पुण्य मिले। यहाँ पर जो ये भोग रहे हैं ना, अनंतो पुण्यक्रम नष्ट हो रहे हैं एक एक समय के अंदर। लेकिन क्या है कि वो सुनते रहते हैं, बस सुनने के लिए सुन लेते हैं, अंदर में लगता ही नहीं कि मेरे अपना आत्मा भासता क्यों नहीं है, ऐसे क्या बात होगी मुझे भास नहीं रहा, ये क्या है, मुझे क्यों नहीं भासता अंदर में, ऐसी तड़प अंदर में लगती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। हम तो भैया अपनी बात करते हैं, वास्तव में ऐसी लगन तड़प अंदर में है नहीं जैसी ज्ञानी जी को अंदर में होती है। और कितना जरूरी काम ये है ये भी समझ में आ रहा है, और फिर भी कार्य नहीं होता। तो 5 भाव बताए नियमसार जी के अंदर, उसमें बताया 4 भाव जो हैं औदैहिक, औपशमिक, छायिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक भाव अलग है, तो उसमें क्वेश्चन उठाया उस नियमसार जी के अंदर कि ये छायिक भाव आपने कहा है कि ये भाव भी जीव का नहीं है। भाई छायिक भाव है ना केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान है, तो कह रहे केवल ज्ञान भी जीव का स्वभाव नहीं है, ये केवल ज्ञान भी जीव नहीं है, पारिणामिक से अलग है कि हाँ, क्योंकि ये जब नहीं था तब भी जीव था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये किसी का अभाव करके प्रकट हुआ है। किसका अभाव करके प्रकट हुआ है, कि कर्मों का अभाव कर प्रकट हुआ है। तो कर्मों के अभाव करने की अपेक्षा से छायिक कहा उसको, कर्म गए ना, तो कर्म का क्षय करा, नाम ही छायिक है। तो छायिक माने कि किसी क्षय करा, क्षय करा किसका नाश करके पैदा हुआ है ये। तो किसका नाश करके पैदा हुआ है, कि औदैहिक परिणाम का नाश करके पैदा हुआ है, कर्मों का नाश करके पैदा हुआ है, किसी किसी का नाश करा है जब जाके उठा है ये। परम परिणामी भाव वो तो कभी नाश हुआ ही नहीं है, वो तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा त्रिकाल। तो उसमें बहुत नियम सारी ने चर्चा करी परम परिणामी भाव की, कि तू परम परिणामी देख अपने आप को, बारम्बार बहुत तरीके से उठाया उसके अंदर बात को। आचार्य कुंदन देव ने तो खैर गज बिठाया। तो उसके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं भाई। 3 शास्त्र तो बहुत अच्छे पढ़ने ही लायक हैं, एक तो समयसार जी, एक प्रवचनसार जी और नियमसार जी। 3 शास्त्र तो आद्योपांत लगा के कमर कस के बैठ के पढ़ने लायक हैं, छोड़ देने लायक नहीं बिल्कुल भी 3 शास्त्र तो, अपने हित की बुद्धिपूर्वक। ऐसा जैसे इलाज कराते हैं ना, कोई बड़ी बीमारी पड़ जाए, एड्स पड़ जाए, इलाज कराता है, भागता दौड़ता है, तो सारे उपाय लगा देता है। ऐसे सारे उपाय लगाकर 3 शास्त्र का अध्ययन तो कर ही लेना चाहिए, समयसार जी, प्रवचनसार जी और नियमसार जी। ऐसा ठीक है ना। अब बात चल रही है अपनी की, जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं।
तो क्या है कि एक तो जलने योग्य पदार्थ है। जलने योग्य पदार्थ बहुत सी लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है, कंडा हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, बहुत सारे जलने योग्य पदार्थ हो सकते हैं। और अग्नि जो है उनको जलाती है। अग्नि का नाम है दहन और उसका नाम है दाही है। अग्नि का नाम है दहन, अग्नि दहन करती है ना, है। अग्नि के 3 गुण, दाहक, पाचक, प्रकाशक। जैसे जीव के 3 गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसे अग्नि के 3 गुण, दाहक, पाचक, प्रकाशक। पाचक है मतलब श्रद्धा गुण की अपेक्षा करता है पाचक है, दाहक है ज्ञान गुण की अपेक्षा करता है दाहक है, और चारित्र गुण की अपेक्षा कहा जाता है प्रकाशक है। तो 3 गुण अग्नि के अंदर होते हैं, दाहक, पाचक, प्रकाशक। तो यहाँ जो बात चल रही है ये जो दाहक की अपेक्षा बात चल रही है कि अग्नि ने जलाया, कोयले को जलाया है, लकड़ी को जलाया, तो वास्तव में अग्नि ने लकड़ी को जलाया क्या? अग्नि ने कोयले को जलाया क्या? कि नहीं, अग्नि ने कोयले को नहीं जलाया। अग्नि अलग है और कोयला अलग है। तो कोयला तो आराम से बैठा था, जब उसके अंदर अग्नि आई तभी राख बन गई उसकी। ऐसा नहीं, जिस समय कोयले की राख बनने काल था उस समय अग्नि वो साथ में मिले, अग्नि अपना काम कर रही थी और अपना काम कर रहा था। ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है कि एक होती है लोहे के गोले की अग्नि। यदि अग्नि हमेशा राख बनाने का काम करे, जलाने का काम करे, तो लोहे के गोले को राख बना दे, वहाँ लोहे का गोला तो राख नहीं बनता। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि अग्नि राख बनाने का काम नहीं करती। जिसकी अपनी योग्यता राख बनने की होती है उसमें अग्नि निमित्त होती है उस काल में। बाकी अग्नि राख बनाने का काम नहीं करती, क्योंकि अग्नि तो अग्नि है, हैं? तो सूर्य की अग्नि है, सूर्य के अंदर अग्नि है कि नहीं है? कि यहाँ है, कि सूर्य की आग तो नहीं बनती। तो इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि राख बनाने का काम नहीं करती, अग्नि अपना काम करती है। अग्नि का काम क्या है? वो दाहकपना। अग्नि का काम क्या है? दाहकपना। तो दाहकपना लक्षण है अग्नि का, और उससे बाहर में कोई निमित्त होता है, कोयला होता है, कंडा होता है, और उसके निमित्त से उस दोनों मिल जाते हैं साथ में। लेकिन ऐसा होने के बाद ही वो अपना काम करती है और अपना काम करती है। दोनों का भिन्न भिन्न काम चलता है। अच्छा, अग्नि क्या होती है? वो दाह्याकार हो जाती है। दाह्य के आकार, जैसे दाह्य है वैसा आकार की हो जाती है, तो दाह्याकार कहा जाता है अग्नि को। दाह्य क्या लिखा ना, दाह्य के आकार से होने से। तो दाह्य का आकार कैसे हुआ कि अग्नि उसके अंदर कोयले के अंदर गई और उस आकार की हो गई? कि ऐसा नहीं है, अग्नि का अपना आकार है और उस जो दाह्य है उसका अपना आकार है, दोनों के आकार भिन्न भिन्न है। एक गुण है प्रदेशत गुण। कौन सा गुण है? प्रदेश। जिस शक्ति के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत गुण कहते हैं। प्रदेशत गुण, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होगा, बिना आकार का इस लोगों को कोई द्रव्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना आकार लेके बैठा हुआ है। कोयला अपना आकार लेके बैठा हुआ है और अग्नि अपना आकार लेके बैठी हुई है? एक पर्याय है, पर्याय के अंदर 2 भेद, एक व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय कैसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मां शक्ति है जीव की आकार रूप होने की, और जो आकार बना उसे कहते हैं व्यंजन पर्याय। और एक अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय कैसे कहते हैं? कि प्रदेशत्व गुण के कार्य को छोड़कर अन्य गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो उसके अंदर हमें दर्शन की गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, सुख गुण, जितनी भी इनकी पर्याय आएंगी वैसे अर्थ पर्याय, और जो आकार है उसे कहते हैं व्यंजन पर्याय। ऐसा अलग यही भी करा, व्यंजन अलग रखी, अर्थ अलग रखी, एक जगह रहते थे सब पर्याय तो पर्याय है कि नहीं, वो इसलिए अलग रखी, व्यंजन पर्याय स्थूल है और वे पर्याय सूक्ष्म है। व्यंजन पर्याय आराम से दिख सकती है, आपको आकार दिख सकता है, लेकिन जिस तरह से आकार दिख सकता है उस तरह से गुणों का कार्य नहीं दिख सकता आराम से, वो सूक्ष्म है, गुणों का कार्य। तो वो जो उसका अपना प्रदेशत गुण है, वो जो व्यंजन पर्याय है, वो अग्नि की व्यंजन पर्याय अग्नि में है और कोयले की अग्नि पर्याय कोयले के अंदर है। दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं समाती। जैसे यहाँ जीव द्रव्य है और शरीर है, तो जीव द्रव्य का शरीर का आकार एक सा होने पर भी जीव द्रव्य और शरीर अलग अलग है कि नहीं है? दोनों भिन्न भिन्न अपना अपना काम कर रहे, अपने अपने आकार है दोनों के। अब वो कोयले के अंदर क्या होगा, अग्नि बढ़ जाए, जंगल में अग्नि बढ़ जाए तो ऊपर बढ़ जाती है, वो पेड़ से ऊपर निकल जाती है अग्नि, निकल जाती है, फैल जाती है भयंकर अग्नि, और पेड़ को भी पार कर गई। अब पेड़ ने कैसे नहीं रोका उसको? यदि पेड़ के आकार जितनी अग्नि होती तो पेड़ रोक लेता उसको। अब पेड़ क्यों नहीं रोक पाया? क्यों निकलने दी बाहर उसको? यदि उसके कारण से उसका आकार था तो क्यों निकलने दिया? एक उसके अंदर सिद्धांत प्रवेश के अंदर वो आता है,
समुद्घात। समुद्घात किसे कहते हैं पता है? पढ़ा था आशीष जी, नहीं याद है? पढ़ा था कि प्रदेशत्व गुण की वजह से आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है कि आत्मा के मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। मूल प्रदेश नहीं छोड़ते, बाहर निकलते हैं। तो कैसे होता है कि 7 तरह के समुद्घात होते हैं। एक कषाय समुद्घात होता है, जब गुस्सा आता है ना आदमी होते तो निकल कर मारने के लिए कांपता है वो। तो कांपता है तो क्यों कांपता है कि उसके आत्मा के प्रदेश तो बाहर निकलते हैं गुस्से की वजह से, कषाय की वजह से, और शरीर निकल नहीं पाता, तो उसका शरीर कांपने लगता है इस तरीके से। वो शरीर के प्रदेश बाहर निकलते हैं, उसके फैल बढ़ते हैं आगे को, और शरीर निकल नहीं पा रहा है, तो वो तो निकलते हैं आत्मा के प्रदेश, और दोनों का एक में एक संबंध है, तो कांपने लगता है शरीर। कषाय समुद्घात। एक वेदना समुद्घात होता है, वेदना में कहा जाता है। मरणांतिक समुद्घात होता है, मरण के समय में निकलता है तो कांपता है, प्रदेश निकलते हैं उसके समय में। बड़े वेदना के समुद्घात हैं। एक समुद्घात होता है केवली समुद्घात, कि भगवान के उसका पाठ फैल जाता है पूरे लोक के अंदर, वो द्वार सिमट जाते हैं उसके अंदर आकर। तो यदि शरीर के कारण से उसका आकार हो और शरीर उसको रोक के रखे, तो समुद्घात क्यों हो? कैसे समुद्घात हो जाएंगे? कि ये बढ़िया है, अगर तो स्वतंत्र भी ठहर सकता है, कि हाँ स्वतंत्र भी ठहर सकता है, बिना बाह्य के आकार के बिना भी ठहर सकता है। क्या ठहर सकता है? उसको कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। ये दीपक की लो है, दीपक में लो जलाई। अब दीपक की लो जो है वो बिना किसी आधार के है, वो किसी आकार के उसमें नहीं है, समाई हुई है, वो दीपक के लो स्वतंत्र है। इसलिए सिद्ध भगवान है, वे बिना किसी आकार के हैं, बिना किसी बाह्य निमित्त के बिना का आकार है उनका। तो उसको कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जो शरीर के निमित्त से आकार हो, क्या कह रहे हैं? लोग का अपना आकार हो गया ना वो, इस तरीके से। हाँ, वो तो वो सिद्ध करता है ना कि इसका अपना आकार है और उनका अपना आकार है। दोनों एक दूसरे में समाने पर भी एक दूसरे के आकार की वजह से नहीं है, अपने अपने आकार के अंदर हैं। एक जैसा आकार भासता है। जैसे ट्रेन के 2 पहिए घूमते हैं, एक ट्रेन चल रही है, 2 पहिए आमने सामने घूम रहे हैं उसके, तो दोनों कैसे घूम रहे हैं? एक साथ घूम रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों अपनी अपनी योग्यता से घूम रहे कि नहीं घूम रहे? बराबर चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, चलते रहेंगे, रुकेंगे भी नहीं, बराबर स्पीड से चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा होने पर दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है पहिए? अगर किसी भी एक में योग्यता ना हो तो रुक जाएगा वो एक। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब हमें लगता है कि शरीर ना हो तो जीव कैसे रहेगा, जीव ना हो तो शरीर कैसे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी उस समय की तत्समय की योग्यता है, जिसके कारण रहते हैं। तो धाह्य के आकार होने से, आकार होने से मतलब उसके निमित्त होने से, जलने योग्य पदार्थ के उस आकार में होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। वो तो क्या है कि उसकी जब पर्यायों का, कोयले की पर्यायों का परिणमन करने का काल आता है, तो उस समय अग्नि निमित्त होती है, और उसको अग्नि निमित्त होकर उस पर जल जाता है, और जिससे वो अग्नि खत्म हो जाती है। एक निमित्त निमित्त का पेशा कथन है। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। दाह्यकृत माने सपोज करो कोयला है या किसी बदबूदार चीज में आग लगा दो, तो बदबू अग्नि के अंदर नहीं है, अशुद्धता अग्नि के अंदर नहीं आती, क्योंकि अग्नि के अपने काम है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान शरीर के काम है। ज्ञान के अंदर इंद्रिय ज्ञान नहीं घुसता है। राग है, अब राग को ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान तो उसको जानता है राग को। ज्ञान राग में थोड़ा हो जाता है। यदि ज्ञान राग में हो जाए तो अशुद्धता प्रवेश कर जाएगी उसके अंदर। यदि राग ज्ञान में हो जाए तो अशुद्धता उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, और अशुद्धता प्रवेश करने से ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, ज्ञान अज्ञान हो जाएगा। अभी सुनने की फुर्सत कैसे है इन चीज़ों को, कि ऐसी कोई बातें होती होंगी, दुनिया को पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी कुछ बातें होती हैं। अभी तो बस आविष्कार कर दिया, मोबाइल बना दिया, इंटरनेट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, इसमें सब बिजी हैं और इसमें वाह हो रही है, बस चल रहा है इसी के अंदर धमाधम। ये बातें भी कुछ बातें हैं कि पता ही किसी को नहीं है। और ज्ञान को ज्ञान मानते हैं तो क्षर ज्ञान मानते हैं। इस वो जो वास्तविक त्रिकाल अखंड ज्ञान है, उसको ज्ञान तो ज्ञान मानने तैयार नहीं। क्षर ज्ञान मानते हैं कि देखो जी ज्ञान कितना है, उनका ज्ञान कितना है, उनका ज्ञान कितना है। हमारे सर्व भगवान मुनराज भी सबको बराबर एक ज्ञान से देखते हैं। तो बहुत बुद्धि वाला जाके बैठ जाए ना, तो उसको ऐसे नहीं देखते। यार भाई साहब के सामने एक बार एक व्यक्ति ने गाथाएं सुना दी, 420 गाथाएं समय साझी किया, 415 गाथाएं, और रटी पड़ी बिना कर्म के। अब वो शिविर लगा था दिल्ली में, और उसने गाथाएं सुनाई फटाफट फटाफट फटाफट। जो सा नंबर बोल दो वही गाथा, जो सा नंबर बोल दो वही गाथा है। अब सारे हॉल के अंदर तालियां गड़गड़ाहट, ऐसा हो गया बस माहौल है। मेरे सामने बात है, तो ऐसा माहौल हो गया क्या लो पूछ के हैं। तो बस भाई साहब ने ताली नहीं बजाई। अब वो उस बात को नोट कर रहा था कि सब लोग ताली बजा रहे हैं, भाई साहब ताली नहीं बजा रहे हैं।
चला गया भाई साहब के पास, कहने लगा जी आपने ताली नहीं बजाई हैं, और सारी दुनिया वो सारा बड़ा ताली बजाया जा रहा, कोई कुछ पैसे बोल रहा, कोई 11,000, कोई 31,000, कोई 21,000, लाइन लग रही पैसे की, और भाई साहब चुप बैठे शांत। तो कह रहा भाई साहब ताली क्यों नहीं बजाई आपने, आप खुश क्यों नहीं हुए? कह रहे बेटा मैं तेरे 6 ऑप्शन ज्ञान से खुश नहीं हूँ, तुझे 6 ऑप्शन ज्ञान की महिमा आ रही है इसकी, अब तू तालियां बज रही हैं तो तू खुश हो रहा है, तेरी गाथाएं तुमने याद नहीं करी, गाथाएं याद करी होती तो तुझे इनकी मजा नहीं आता तेरे को इनका, तूने गाथाएं याद नहीं करी, तूने 6 ऑप्शन ज्ञान उठाया अपना। और क्या भवितव्य तो होनहार हो तो समझ जाता है जी इतनी बात से, ये बात तो सही कह रहे, और ना हो तो क्लच जाता है इतनी बात से। सही बात। इतना सा बस भवितव्य का इतना तो खेल है कि उसको उसी में समझ जाए, उसी में क्लच जाए। अशुद्धता नहीं होती दाह्यकृत उसके अंदर, उस द्रव्य के अंदर दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, नहीं आती, उसके अंदर प्रवेश नहीं पाती। क्यों? क्योंकि त्रिकाल अखंड एक रहता है, हैं? वो रेल मंत्री होता है ना, तो रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, तो रेल का एक्सीडेंट होने पर हाय मचाते हैं, इसको रिजाइन दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और वो कहने लगा भैया मैं गार्ड था, ड्राइवर था, या मैं ट्रेन चला रहा था, मैं सिग्नल दे रहा था, मैं था कौन, मैं रिजाइन दूँ यहाँ से? हैं? मैं मेरा क्या काम था उसके अंदर? तो मेरे से रिजाइन मांग रहे, मैंने एक्सीडेंट कराया क्या? हैं? फिर भी रिजाइन तो मांगते हैं उससे। क्यों मांगते हैं? क्योंकि जिस समय नई ट्रेन का उद्घाटन कर रहा था तो उस समय तू क्या कह रहा था कि ट्रेन में, और जब ट्रेन अच्छी चल रही थी तो क्या कह रहा था, मेरी वजह से चल रही है, हैं? तो सारा अपने ऊपर उड़ता था ना, तो अच्छाई अपने ऊपर उड़ता है तो बुराई भी तो उड़नी पड़ेंगी सारी सारी। जबकि कोई निभ्राम हो तो व्यक्ति नाले मंत्री में आराम से बैठ जाए, क्या दिक्कत क्या है? लेकिन बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनने की चाह में दुख पाता है, वो चाहता है मैं सुखी हो रहा हूँ, हो दुखी रहा था, क्योंकि धन तो न सुख देता है, उल्टा दुख और देता है। उससे दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। अब ये तो हुआ जैसे, जैसे मैंने दृष्टांत लिखा ना, और जैसे, जैसे मैंने दृष्टांत, एक होता है दृष्टांत, एक होता है द्राष्टांत। द्राष्टांत मैंने अब क्यों बताई ये बात कि अग्नि गई, वो कोयले का कारण में नहीं हुई, अग्नि ने कोयला नहीं जलाया, कोयले ने अग्नि जलाया, अग्नि ने अपना काम करा, कोयले ने अपना काम करा, दोनों एक दूसरे रूप नहीं हुए, ऐसा क्यों बताया गया? तो उसे कह रहे हैं उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव के गायकता प्रसिद्ध है। वो जो भाव है एक, उसको कहा ज्ञायक। ज्ञायक क्यों कहा? क्योंकि सामने गे है। तो उस आचार्य जैसे प्रश्न पूछा कि तुम ये गायक की बात कर रहे हो, गायक गायक कह रहे हो, बार बार गे की अपेक्षा कह रहे हो, तो उस गायक को गे की अपेक्षा से वर्णन क्यों कर रहे हो? तुम गे की कह रहे कि तुम बार बार उसको गे की अपेक्षा क्यों कह रहे कि गे की अपेक्षा, गे की अपेक्षा, गे की अपेक्षा? ये अपेक्षा हटाओ ना उसके अंदर से गे की, है उसे तो कहो ना एक है, वही है बस। तो सामने क्या पदार्थ है उसकी अपेक्षा से बताया गेयाकार, एक निमित्त नैमित्तिक कथन बताया कि सामने क्या झलक रहा है इसकी अपेक्षा कहा गेयाकार। लेकिन ये नहीं कह रहे कि गे प्रवेश कर जाता है, वो स्वभाव बता रहे हैं ज्ञान का, कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है, कि ज्ञान का स्वभाव पर वस्तु को झलकाने का है। पर वस्तु झलकती है और सामने क्या वस्तु झलकती है, इसलिए कहा गेयाकार। लेकिन वस्तु उसके अंदर प्रवेश नहीं पाती, वस्तु उसके अंदर प्रवेश नहीं पाती। हाँ, दर्पण, रसोई में दर्पण लग रहा था, है माता जी 16 की रसोई थी, कोई जाए तो हाथ पैर धो जाए रसोई के अंदर, अब कपड़े चेंज करके जाए। पहले तो होती थी, अब तो रसोई बंद होगी ऐसी, पहले तो रसोई ऐसी होती थी ना 16 की, डंडा लेके बैठती थी बुढ़िया औरतें घर की, कि कोई रसोई प्रवेश कर गया तो डंडा लेके भागी बच्चों के पीछे भी, कहना घुस मत जाना रसोई के अंदर, 16 की रसोई है। तो क्या हुआ कि दर्पण लग रहा था एक, और दर्पण के अंदर से बाहर एक भंगी जा रहा था, भंगी निकला, भंगी के सिर्फ मल का टोकरा है, मल का टोकरा भी झलका है, मल भी झलका, और सब निकल गया रसोई के अंदर से, दर्पण के अंदर। तो अशुद्धता आई कि नहीं आई? हाँ, वो माता जी खाना खा रही थी, आराम से खाना खाती थी, और वो बच्चा बोला कहना माता जी तुम जरा से गंदा कपड़ा प्रवेश करने नहीं देती, तो भंगी निकल गया पूरा पूरा है मल लेके, तो तुम्हारी रसोई अशुद्ध नहीं हुई? कहने लगा बेटा रसोई बिल्कुल अशुद्ध नहीं थी। ऐसे कहते हैं धाकृत अशुद्धता उसके अंदर है ही नहीं, गेकृत अशुद्धता उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर गेकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गे उसके अंदर है ही नहीं। अब वो केवल ज्ञानी के अंदर 3 लोग 3 काल जानने में आ जाए तो अशुद्धता नहीं है, और हमारे अंदर कम जानने में आए तो अशुद्धता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव 3 लोग 3 काल को मात्र झलकाने का है, उसमें प्रवेश करने का नहीं है। सीमाएं है ना अपनी अपनी, तो अपनी सीमा क्या है? अपनी सीमा इतनी है कि झलका सकता है, मात्र झलका सकता है, ग्रहण त्याग से शून्य है,
ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। तो उस गेय की अपेक्षा कहा गायक है। देखो गेय की अपेक्षा कहते हैं गेयाकार, सामने गेय है ना, तो गेय का क्या, ज्ञान का क्या बना, गेयाकार, और ज्ञान की अपेक्षा कहते हैं ज्ञानाकार। दो आकार होते हैं, गेयाकार एक ज्ञानाकार। उस गेय सामने बैठा तो इस ज्ञान को नाम दिया गेयाकार, लेकिन वास्तव में तुम ज्ञान पर जाकर देखो तो उसका नाम क्या है, उसका नाम ज्ञानाकार है। फोटो खींच लिया, किसी का फोटो खींचा और फोटो के अंदर उसकी फोटो आई। अब बताओ वो कितना फोटो के अंदर गया, वो तो पूरा पूरा इतना इतना बाकी है, पूरा पूरा इतना खड़ा, इसका तो जरा से भी फोटो के अंदर नहीं गया है, और फोटो तो निकल गई। फोटो तो इसी की जा रही है, ये नवीन जैन की फोटो है, आशीष की फोटो तो कह रहे कि इसी की है। कह रहे फोटो इसकी कहने के बाद भी फोटो स्वतंत्र अपने रूप रंग साथ लिए हुए है और तुम भिन्न हो। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि तेरी फोटो है, इसका नाम है गायक। पढ़ द्रव्य सामने क्या है, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी। देख लो हर बात में गायक तो कह रहे हैं, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ रहे। गायकता कहकर ये बताना चाह रहे हैं तेरा स्वभाव बिल्कुल निर्मल शुद्ध बुद्ध एक अखंड है, तेरे ज्ञान के अंदर गेय प्रवेश नहीं पा रहे हैं। तो राग बहुत उठता है भैया, मेरे तो बहुत राग आ रहा है, मुझे बहुत कषाय आ रही हैं। तो भैया कषाय किसका काम है, कर्म के उदय का काम है कि तेरा काम है? कर्म के उदय। राग उठ रहा है जी मेरे तो बहुत, पत्नी का, बच्चों का बहुत, ज्ञानी को उठ जाते हैं, कोई बात थोड़ा ना है। रामचंद्र को उठ गया, पत्नी का राग उठ गया अपनी, तो उठ सकता है, 46 में दृष्टि थे। राग की दिक्कत नहीं है, अज्ञान की दिक्कत है। समस्या राग नहीं है, समस्या अज्ञान है। क्या मानता है कि मेरे द्वारा पैदा हुआ ये राग मेरा नुकसान कर सकता है, मैंने पैदा करा है, मुझे हानि पहुंचाता है। जो अंदर से ऐसी दृष्टि जो इसकी है ना राग के प्रति, अपने को राग का कर्ता मानता है। राग का कर्ता 4 मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। तू कैसे राग का कर्ता हुआ भैया? तेरे अंदर से पैदा निकली क्या राग की प्रकृतियां? हाँ ये जरूर है, तेरे ज्ञान में झलकता है राग, तेरे अंदर पैदा हुआ राग भी तेरे अंदर झलकता है, तेरे अंदर से पैदा नहीं होता। सूक्ष्म बातें हैं बहुत, थोड़ा तो बहुत टाइम चाहिए विचार करने के लिए, एकांत साधना चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आती बातें। तेरे अंदर झलकने वाला राग, तेरे अंदर उठने वाला राग भी तेरे ज्ञान के अंदर प्रकाशित होता है, तेरे अंदर से पैदा नहीं होता। वो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति का काम है, तेरा काम नहीं है। क्योंकि तेरा काम क्या है? तो जानना। हाँ ज्ञान दर्शन तेरा काम है। तू अपना काम करेगा कि कर्मों का काम करेगा? अब कर्म अपना काम करेंगे कि तेरा काम करेंगे? दोनों अपना अपना करें। हाँ अब क्रोध तो चला गया, लेकिन तूने क्या कहा, मुझे बहुत क्रोध आया था, मुझे बहुत क्रोध आया था। क्रोध तो अब नहीं है, क्रोध तो चला गया, लेकिन उस क्रोध को अब भी कह रहा है क्रोध आया था। तो उस क्रोध को जानने वाला क्रोध है कि तू है? अब वर्तमान में क्रोध है क्या? वर्तमान में क्रोध है नहीं, लेकिन तू क्रोध को भी जानना, क्रोध आया था तो वो तो आगे चला गया। जानने वाला कौन है? कि तू उस क्रोध को भी जानने वाला है, क्रोध करने वाला तू नहीं है, नहीं था नहीं होगा। तब आचार्य देव ने कहा था, लिखिए समझ आ गया कि क्रोधादि है, क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में। उपयोग अलग है, क्रोधादि अलग है। ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। अब वो कहता है नरक झलक जाए, चाहे स्वर्ग झलक जाए, चाहे गाली झलक जाए, चाहे फूलों की माला झलक जाए, हैं, मेरे स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं आता। देखो शुरू में इस बात का ज्ञान होता है, जी हाँ फाड़ता है, और फिर धीरे धीरे राग द्वेष कम होते हैं इस तत्वाभ्यास के बल से। तत्वाभ्यास के बल से कम हुए राग द्वेष ही राग द्वेष की कमी है। बिना तत्वाभ्यास के जबरदस्ती बैठा देना है, वो तो दबी भी कषाय है, रुधि भी कषाय है। वो अभी मंद पड़ी हुई है, समय पाते उठ जाएगी, समय पाते जो मारेगी। बल से बैठाया ना उसको जबरदस्ती, लेकिन गायक भाव के बल से उसको अभाव करते हुए चलना, हटा देना उसको, ये वास्तविक कषाय का भाव है। तत्वाभ्यास के बल से जो राग द्वेष स्वयं में मिटते हैं, मिटाने नहीं पड़ते। तू तो एक काम कर, तत्वाभ्यास कर बस, कि मुझे तो कषाय बहुत उठ रही है, अभी तो कम नहीं हो रही, कुछ नहीं, तू तत्वाभ्यास कर बस, इसके अलावा आचार्य कुछ नहीं कहते। तत्वाभ्यास करता रहेगा, धीरे धीरे अपने कालक्रम में राग द्वेष भी घटेंगे, आनंद भी प्रकट होगा, मोक्ष भी होगा, सारे काम होंगे। लेकिन तू तो एक काम कर बस, तत्वाभ्यास कर, तत्व का निर्णय कर बस, इसके अलावा तेरा कुछ काम नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूँ और बाकी सारा पुद्गल द्रव्य है।
तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, वो जो ज्ञेयाकार अवस्था में, ज्ञेय पे दृष्टि नहीं है, ज्ञेयाकार में भी जो ज्ञायक है उस पर दृष्टि है। जैसे वहाँ जाते ना मेले में, पहले तो शीशे लगे रहते थे बहुत तरह के, तो एक शीशे सामने गए तो मोटा दिखता है, एक के अंदर पतला दिखता है, एक के अंदर लंबा दिखता है, दिखता ही दिखता। तो शीशे की योग्यता है कि तेरी योग्यता है? शीशे की। हाँ, अब तो तेरी अपनी योग्यता हो तो पतला लंबा हो जाएगा, फिर तो तू मोटा हो जाएगा, तेरे तो फिर ऐसा होना पड़ेगा ना, तेरी योग्यता अपनी हुई तो। अब वो देख के हंसता है, कि हंसता क्यों है कि मैं ऐसा तो हूँ नहीं और ऐसा दिख रहा हूँ। तो कभी अपने पे फैसला करो भाई, कहने लगा मैं ऐसा तो हूँ नहीं, जैसा मैं सही मान रखा अपने आप को, लेकिन मेरे अपने प्रदेश जरूर हैं। मेरे अपने प्रदेश कौन से हैं? मेरे अपने प्रदेश ज्ञान दर्शन के हैं। मेरा अपना व्यंजनाकार है, ये पुद्गलाकार मेरा नहीं है, और इस आकार के कारण मैं परद्रव्य के रूप आकार रूप दिखता हूँ, परद्रव्य का आकार रूप कभी मैं हुआ नहीं। यह अशुद्धता मेरे स्वभाव के अंदर है नहीं, क्योंकि टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अपेक्षा स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व, अनन्यत्व में एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला ही है। वो स्वयं जानने वाला है, पर द्रव्य करता वो नहीं है। तीन लोग एक तरफ रख दो और अपना ज्ञान स्वभाव एक तरफ रख दो, अपना ज्ञान स्वभाव तीन लोग को जान लेगा। तीन लोग को जान लेगा? नहीं जान लेगा। तीन काल को जान लेगा, बिना वहाँ जाए बगैर, यहीं बैठा बैठा तीन लोग को, तीन काल को जान लेगा। और तीन लोग तीन काल में जानने के बाद भी वो उनके अंदर प्रवेश नहीं पाता और वे उसके अंदर प्रवेश नहीं पाते, और जान तो सबको लेता है। और देखो उसके एक द्रव्य की वर्तमान की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय ना वर्तमान की, वर्तमान पर्याय को जानते ही है, भूतकाल की पर्याय भी जानता है और भविष्य की पर्याय भी जानता है। अभी तो नहीं है ना भूतकाल की पर्याय, चली गई ना अब तो होकर, और भविष्य की पर्याय तो आएंगी ना, वे तो अभी आई नहीं ना। लेकिन उन भूतकाल की वर्तमान की पर्यायों सहित उस द्रव्य को जानता है। तो कैसे जान लेता है जब पर्याय है ही नहीं, में भविष्य की पर्याय आई नहीं, जान कैसे लेता है? कैसे जान ली उसने कि पर्याय इसके अंदर होंगी, ऐसी ऐसी होंगी? जान कैसे ली उसने ये पर्याय होंगी, जबकि तो है ही नहीं। तो एक एक द्रव्य अपनी अनंत काल की पर्याय को पी के बैठा हुआ है। भूतकाल की पर्याय भी द्रव्य के अंदर समाई हुई हैं, भविष्य काल में अनंत पर्याय भी द्रव्य के अंदर समाई हुई हैं, अनंत गुण भी समाये हुए हैं। एक द्रव्य के अंदर इतना स्टोरेज है, कितना एमबी चाहिए, जीबी टीबी जो भी चाहिए हैं, कितना समाया हुआ है एक द्रव्य के अंदर। तो एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण समाये हुए हैं, भूतकाल की अनंत पर्याय समाई हुई हैं, वर्तमान की पर्याय समाई हुई है, और भविष्य की कर्म से आने वाली पर्याय समाई हुई हैं। अभी केवल ज्ञान कब होना है? केवल ही जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। केवल ज्ञान के नोंद में है कि भाई केवल ज्ञान कब होगा, तो ऐसे ज्ञानी निर्भर रहते हैं कि जानते हैं ना, वे बड़े हैं, उन्हें पता है ऐसा। अब हमें क्या करना, वे जानते हैं ऐसे क्या होना है, हानि लाभ फायदा नुकसान सिद्ध गति नरक गति एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब ज्ञान में नोंद में है उनकी। केवल ज्ञान की नोंद में है, नोंद में छठा मतलब उसके अंदर बैठा हुआ है कब होना है केवल ज्ञान जी को। आग उल्टा करने से कुछ नहीं होता भैया। सीमंत भगवान कब मोक्ष जाएंगे, हैं किसका कब मोक्ष होगा, कब नरक जाएगा, कब सब केवल ज्ञान की नोंद के अंदर आ रहा है। पर्याय नहीं आ रही हैं फिर भी नोंद में है। तो बता रहे हैं ना कि वर्तमान की पर्याय के अलावा भी आगे पीछे जान सकते हैं, वो संपूर्ण द्रव्य को जान सकते हैं, तीन लोग को जान सकते हैं, बिना वहां जाए जान सकते हैं। और ऐसा जानने पर भी उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, नहीं झलके तो ना झलके, कोई दिक्कत भी नहीं है। 47 शक्तियां हैं समय सारजी के अंदर। उसके अंदर एक शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति के अंदर आया उसका प्रकरण में, उसमें लिखा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तीन लोग तीन काल को जानने से मतलब नहीं है, आत्मा को जानने से मतलब है। जो आत्मा को जानता है वो तीन लोग तीन काल को जानता है। गाथा नंबर 33 मैंने भेजी था प्रभुराज जी की, उसमें यही है। उसकी टीका पढ़ोगे ना तो उसमें यही लिखा कि जो अपने को जानता है वो तीन लोग तीन काल को जानता है, चाहे वो सम्यदृष्टि हो। तो कैसे जान लेगा तीन लोग तीन काल ये जानता है? ये क्यों चीज़ वो सम्यदृष्टि है, वो तीन लोग तीन काल को कैसे जानता है? अपना देखा जाए तो अपना अपने को जानना है, सब कुछ जानना तो है वैसे। वो स्वभाव जानता है, वो जितना मैं इतना जान रहा हूँ तो इसको भी जान रहा हूँ, तीन लोग को ऐसे जान लूँगा तो उसको भी जान लूंगा। तो अपना स्वभाव जान लेना उसने उसको कि मेरे अंदर प्रवेश नहीं पाता, चाहे इतना जानूँ चाहे इतना जानूँ, मेरे स्वभाव में तो प्रवेश नहीं पाता।
मेरा स्वभाव तो मात्र जानने का है, सर्वज्ञ, सर्व का ज्ञ, सर्व को जानने का स्वभाव का है। ये कब कह रहे कि सर्व तीन लोग तीन काल को जानने का है? ये कह रहे कि सबको जानने का है। अब तीन लोग तीन काल आ जाओ चाहे थोड़ा सा आ जाओ, वो जानू, सबको जानूंगा ही, किसी के अंदर प्रवेश नहीं पाऊंगा। सबको जानने का मेरा स्वभाव है। दूसरी अपेक्षा से मेरे लिए सर्व जो है वो मैं ही तो हूँ। अगर मैं अपने को नहीं जान रहा तो क्या फायदा है? हाँ बराबर, सर्व का ज्ञ। मैं अपने आत्मा को जो नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो अपनी आत्मा को जानता है वो तीन लोग तीन काल को जानता है। अब वो भले केवली ना हो, लेकिन बैठा बैठा केवली हो गया। यहाँ पर वो गाथा आ रही है, अच्छा मिसाल में इसी में गाथा आएगी कि वो अनंत देव जिनेन्द्र देव उसे केवली कहते हैं, जो अपने आत्मा के स्वभाव को जानता है। जो अपने आत्मा को जानता है वो केवल ज्ञानी है। हमें केवल ज्ञान कब होगा भैया? हम सिद्ध कब बनेंगे, कब मुक्त होंगे, कब अनंत बनेंगे, विदेश जाएंगे, वहाँ से मुक्त जाएंगे, ऐसी कल्पनाएं लगा लगा के बैठा। ये नहीं पता स्वामी ने खोल दिया मंत्र, ये नहीं तो किसी को पता था मंत्र ये है, ऐसे मंत्र हैं, ये स्वामी ने खोल दिया कि तू बैठा बैठाया यहीं सिद्ध है, यहीं मुक्त है, यहीं अनंत है। अब दृष्टि में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो फिर वो भटकता रहे ऐसे पर्यायों की कल्पनाओं में। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई है।